काफी सारी, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी इस सेशन की। हमने देखा कि फिजिक्स कहता है कि दुनिया में सभी कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है, और एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। एनर्जी का सिर्फ रूप परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। एम आई राइट? एट द सेम टाइम दोस्तों, ये कहा जाता है एनर्जी इक्वल्स टू गॉड, क्योंकि भगवान की डेफिनेशन गीता में एंड ऊर्जा की डेफिनेशन फिजिक्स में सेम है। एंड इसके अलावा एक और चीज, आपके अंदर भी ऊर्जा है, ये हमने चौथे सेशन में डिस्कवर किया था। आप भी ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा हूं, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है। जो भी हमें चाहिए, जो भी कार हमें चाहिए, जो भी घर हमें चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए, वो सब क्या है? ऊर्जा। सो एक्चुअली लॉजिकल वर्ल्ड कहता है मुझे कार चाहिए, मैजिकल वर्ल्ड या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ल्ड है वो कहता है कार नहीं चाहिए। वो कार की जो ऊर्जा है वो तुझे अट्रैक्ट करनी है। ये मैजिकल वर्ल्ड या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ल्ड है वो कहता है तुझे अट्रैक्ट करनी है। ऑलराइट? एंड या ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्ल्ड है वो कहता है कार नहीं चाहिए, वो कार की जो ऊर्जा है वो तुझे अट्रैक्ट करनी है। ऑलराइट? एंड ऊर्जा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि 10 रुपए आपके पास हैं तो आपके पास 10 रुपए की चीज आएगी, 100 रुपए आपके पास हैं तो 100 रुपए की चीज आएगी, 1000 रुपए आपके पास है तो 1000 रुपए की चीज आएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी कि अगर मेरी ऊर्जा एक्स है तो मेरे पास सारी वो चीजें आएगी जो एक्स लेवल की ऊर्जा की है। अगर मेरा ऊर्जा सेलिब्रिटी लेवल का है तो मेरे आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने लग जाएंगे, मुझे उसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी ऊर्जा बिल्कुल जीरो लेवल की है, कट कट कट, तो मेरे पास उसी लेवल के लोग आएंगे। एम आई राइट? इसीलिए हमने सीखा, देखिए आप जो हैं वो ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप म्यूजिशियन हैं तो म्यूजिशियंस को अट्रैक्ट करेंगे, आप अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। कल एक महिला का मेरे पास एसएमएस आया, उन्होंने कहा सर मेरे पति बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, और वो नेगेटिव रहने का कारण ये भी है कि उनकी नौकरी छूट चुकी है। एंड उनकी नौकरी छूट चुकी है, उसके कारण घर वाले भी बार बार ताना देते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बहुत नेगेटिव है। मेरे अंदर इस वर्कशॉप से बहुत पॉजिटिविटी आई है, लेकिन सर मैं मेरे पति को बताती हूँ कि ये वर्कशॉप चलो अटेंड करो, लेकिन वो आना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो इंसान नेगेटिविटी से इतना घिर चुका है कि अब वो चाह के भी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहा है हर तरफ से। अब उसको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए या तो फोर्सफुली इस माहौल में डालना पड़ेगा, या एक्सीडेंटली वो इस माहौल में आएगा, या जब तक वो खुद बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में भी है, जब तक वो खुद बदलना नहीं चाहेगा अपनी फ्रीक्वेंसी, तब तक उसकी लाइफ में बदलाव होगा ही नहीं। तो ये चीज हमने सीखी दोस्तों। अभी तक हमने सीखा कि जो हम ऑर्डर देते हैं वो ही हमारे पास संसार में बार 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 आता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि करें क्या? अब हमारे लिए वैसे देखा जाए तो हमें कार चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं आपको कार नहीं चाहिए, आपको आपकी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। अब लोग कहते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब आपके अकाउंट में 50 लाख होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू नीड टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। पहले ये बताइए, पहले विजडम आती है या पहले पैसा आता है? आप खुद बताइए। मेरी काबिलियत अगर 10,000 की है तो मेरे पास कितना पैसा आएगा? 10,000। मेरी काबिलियत 50,000 की है तो मेरा पैसा कितना आएगा? 50,000। मेरी काबिलियत 5 लाख की हो गई आज, तो मुझे कितना मिलेगा? रोज का 5 लाख। और जिस दिन मेरी काबिलियत 1 करोड़ रोज की हो गई, उस दिन मुझे मिलना लगेगा 1 करोड़। ऑलराइट दोस्तों, दैट इज द मैजिक। मेरी काबिलियत पहले आती है, फिर पैसा आता है। अब दुनिया क्या कहती है? तेरे को बड़ा कार चाहिए, तेरे को बड़ा घर चाहिए, पहले पैसा कमा। अरे कोई भी ये क्यों नहीं कहता अपनी काबिलियत बढ़ा? और मैं कहता हूं उसके भी एक लेवल पीछे जाके, ओके, काबिलियत कई लोगों में है, काबिलियत कई लोगों में है, लेकिन काबिलियत के भी पहले रेज योर वाइब्रेशंस। मैं क्या बोलता हूं? रेज योर वाइब्रेशंस। काबिलियत, काबिल लोग कई है, लेकिन उनके पास ऊर्जा नहीं है, उनके पास वाइब्रेशन नहीं है, उनके पास कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं है। वो हजारों लाखों किताबें पढ़ के बैठे हैं, बहुत ज्ञाता हैं, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन उनको बोलो दुनिया को चेंज करने के लिए कुछ करो, वो कहते हैं छोड़ना, कोई चेंज नहीं होने वाला। उनके पास जुनून नहीं है।
उनके पास जोश नहीं है, उनके पास वाइब्रेशंस नहीं है, उनकी पॉजिटिविटी नहीं है, उनके पास सोचने की बड़ी ताकत नहीं है। एंड दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप अपनी सोच से बड़े कभी नहीं बन सकते। आप अपनी सोच से बड़े कभी नहीं बन सकते। अगर आप माइंड में मान के बैठे हो कि मेरे को तो घर चलाना है, 90% लोगों से ज्यादा लोग ऑर्डिनरी बन के इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनकी जीवन का एकमात्र मकसद होता है बिल पे करना, खर्चे कर पे करना। उनका एकमात्र मकसद होता है बच्चे को पढ़ाना या घर खरीदना या फिर कार खरीदना या फिर एक आधा विदेश टूर कर लेना या थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बना लेना। 90% लोग अपनी जिंदगी में आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य होता है लाइफ के जरूरी बिलों को पे करना। दैट्स इट। तो उनकी वाइब्रेशंस कैसी है? ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी वाइब्रेशन वाला व्यक्ति क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर सकता है? कभी नहीं। सो मैं कहता हूं, काबिलियत बढ़ाने से पहले भी आपको वाइब्रेशंस को रेज करना पड़ेगा। राइट, आपको अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना पड़ेगा। और इस वर्कशॉप में पहले दिन से हम वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए छोटी छोटी कई चीजें सीख चुके हैं। जैसे कि हमने देखा, एंटीवायरस, कोई भी नेगेटिव थॉट घुसे, हमें क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। छोटा भी नुकसान हो जाए, छोटा भी, ग्लास टूट गया एक बच्चे से, जनरली मैंने घर में देखा एक बच्चे से ग्लास टूटते माँ बाप, अरे तेरे को पकड़ा नहीं है, समझ में नहीं आता, तूने नुकसान कर दिया। अरे भाई, बच्चा है, उसने ग्लास तोड़ दिया, से हाउ वंडरफुल। उसको उसको बताइए, उस समय जब उसने गलती की है, उसको ज्यादा प्यार की जरूरत है या मार की जरूरत है? नहीं नहीं, प्यार से नहीं समझते ये बच्चे। कोई बात नहीं, मार के सुधार के दिखा दो तुम, सुधार के दिखा दो तुम, मार के किसी भी बच्चे को। आई गारंटी, आई बेट, कोई भी माँ बाप ये कहता है कि मार से ही सुधरेगा मेरा बेटा, मैं गारंटी देता हूं किसी का बेटा नहीं सुधर सकता मार से, क्योंकि तुम नहीं सुधरे मार से। ओके। हमने सीखा अफर्मेशंस, मेरा घर स्वर्ग है, जो भी मैं खाऊं अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है, आज का मेरा दिन सबसे बेस्ट दिन है। हमने सीखा इनकेंटेशन, पैसा कमाना आसान है, मतलब शब्दों को इस तरह से बोलना कि जादू इंपैक्ट हो जाए, पूरी बॉडी बोले, पूरा 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 हर एक सेल बोले। हमने सीखा स्विच वर्ड, और स्विच वर्ड के तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये स्विच वर्ड तो कमाल का है सर, मैंने डिवाइन काउंट नाउ बोला सर, मैंने डिवाइन शॉर्टकट नाउ बोला सर, मैंने डिवाइन रीच नाउ बोला, और मेरे साथ ये मिरेकल हो गया। जिन्होंने भी अभी तक इनको स्विच वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, वो learn.askbsr.com/the think rich पेज पे जाएं और नीचे स्विच वर्ड का जो लिंक दिया है सबसे नीचे थर्ड पेज चैप्टर में, उसको जरूर एक्सेस करें। हमने कल सीखा 4 स्टेप फॉर्मूला, बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, जीरो डाउट। एंड हमने कल ये भी सीखा पावर ऑफ स्टोरी। अपने आप को वो कहानी बताइए जो आपको चाहिए। ये मत बताइए कि रिसेशन है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है। ये बताइए ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब बदल रहा है, धीरे धीरे सब बदल रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरे साथ बोलिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड यू कैन इम्प्रूव इट जॉयफुली। हर चीज परफेक्ट है और हम हंसते हंसते उसको आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। जो चीज आज जैसी होनी चाहिए थी वो चीज आज वैसी ही है, और आप और मैं इसको हंसते हंसते बदल सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सो इसी बात पे आगे चलने से पहले शेक योर बॉडी एंड से यस, टेक योर वाइब्रेशंस अप एवरीबॉडी, रेज योर वाइब्रेशन। चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट। वाइब्रेशंस को रेज करना मोमेंट्स का काम है, क्षणों का काम है, मिनटों का काम है, एक सेकंड में हो सकता है। शेक योर बॉडी एंड से यस, ऑलराइट एवरीबॉडी, एंड हैव फन। चलिए दोस्तों, अब कई लोग कहते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, हाउ वंडरफुल, स्विच वर्ड, लेकिन जब घनघोर नेगेटिविटी आती है, जैसे कि वो